भक्तों चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 23 जनवरी को आने वाली बसंत पंचमी के इस अत्यंत पवित्र, शुभ और दिव्य दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि इस दिन अनजाने में भी इन गलतियों को दोहराया गया तो माता लक्ष्मी और माता सरस्वती की कृपा जीवन से दूर हो सकती है और घर में दरिद्रता, अभाव और आर्थिक संकट का प्रवेश हो जाता है। इसलिए इस विषय को हल्के में न लें और पूरी जानकारी को ध्यान से समझें। बाद में ये न कहें कि आपको बताया नहीं गया। दोस्तों, विद्वान आचार्यों के अनुसार 23 जनवरी को आने वाली बसंत पंचमी कोई साधारण तिथि नहीं है, बल्कि ये एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर दिन है। इस बार बसंत पंचमी के दिन कई शुभ और दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिनमें सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे मंगलकारी संयोग भी शामिल है। ऐसा माना जाता है कि ये तिथि व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। लेकिन इसी के साथ ये भी कहा गया है कि यदि स्त्री या पुरुष इस दिन कुछ वर्जित कर्म कर बैठते हैं तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अप्रसन्न हो सकते हैं, जिसका प्रभाव जीवन भर झेलना पड़ सकता है। हमारा उद्देश्य केवल आपको सही मार्ग दिखाना है। मानना या न मानना पूरी तरह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन इतना अवश्य समझ लें कि यदि आप शास्त्रों की मर्यादा का पालन करते हैं तो उसका फल भी अवश्य मिलता है। कई लोग आधी अधूरी बातों पर ध्यान देते हैं और फिर परिणाम न मिलने पर भाग्य को दोष देते हैं, जबकि वास्तव में गलती उनकी अपनी होती है। इसलिए किसी भी धार्मिक विषय को पूरा समझना आवश्यक होता है। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी को माघ मास की पंचमी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार ये दिन स्वयं ज्ञान, विद्या और वाणी की देवी माता सरस्वती को समर्पित है। कहा जाता है कि इस दिन किए गए कर्म सीधे व्यक्ति के भाग्य को प्रभावित करते हैं। यदि इस दिन अनुचित आचरण किया गया तो माता लक्ष्मी घर के द्वार से ही लौट जाती है, जिससे घर में गरीबी और अशांति बढ़ने लगती है। विशेष रूप से सुहागन महिलाओं को इस दिन मर्यादा और नियमों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि बसंत पंचमी के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे देवी देवता तुरंत अप्रसन्न हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, इस दिन तुलसी माता से जुड़े नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। पूजा करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए और तुलसी को जल अर्पित करने का समय भी नियम पूर्वक होना चाहिए। इसी प्रकार इस दिन तामसिक भोजन, मांस, मदिरा आदि का सेवन वर्जित बताया गया है, क्योंकि ये दिन पूर्ण रूप से सात्विकता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन आपसी कलह, झगड़ा, क्रोध और अपशब्दों से भी बचना चाहिए। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन किया गया नकारात्मक व्यवहार सीधे दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक सुख शांति को प्रभावित करता है। पति पत्नी को इस दिन संयम और मर्यादा में रहना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना श्रेष्ठ माना गया है। साथ ही काले रंग की वस्तुओं का दान, नाखून या बाल काटना, बाल धोना जैसे कार्यों से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे ग्रहों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। घर के मुख्य द्वार की पवित्रता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। मुख्य द्वार पर जूते चप्पल या झाड़ू रखने से माता लक्ष्मी का प्रवेश रुक जाता है। खंडित मूर्तियों की पूजा भी इस दिन वर्जित मानी गई है, क्योंकि जहां खंडित मूर्ति होती है वहां देवी देवताओं का स्थायी वास नहीं माना जाता। इस दिन स्त्रियों का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक बताया गया है, क्योंकि स्त्री को स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जिन घरों में नारी का अपमान होता है वहां कभी स्थायी सुख और समृद्धि नहीं टिकती। बच्चों के प्रति भी करुणा और प्रेम का भाव रखना चाहिए, क्योंकि धर्म में बालक को ईश्वर का रूप कहा गया है। बसंत पंचमी का दिन केवल पूजा पाठ का ही नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और सकारात्मक सोच का भी अवसर है। इस दिन यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती की उपासना की जाए तो जीवन में सुख, शांति, विद्या और धन का वास होता है। कहा जाता है कि इस दिन किए गए अच्छे कर्म कई गुना फल देते हैं और व्यक्ति के भाग्य के द्वार खोल देते हैं।
अंत में यही कहा जाएगा कि बसंत पंचमी जैसे पावन पर्व को डर या लालच से नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और सही आचरण के साथ मनाना चाहिए। जब मन, वाणी और कर्म शुद्ध होते हैं, तभी देवी देवताओं की सच्ची कृपा प्राप्त होती है।